इस लड़की ने एक नजर में देख लिया कि जिस पेंटिंग की नीलामी हो रही थी उसके नीचे कोई दूसरी पेंटिंग छुपी हुई है। उसने तुरंत उस हिडन इमेज को सीईओ को डिस्क्राइब किया और पूछा कि वो पेंटिंग कितनी की हो सकती है। सीईओ हैरान हो गया और माना कि वो एक लेजेंडरी पेंटर की लॉस्ट पेंटिंग है जिसकी वैल्यू है $1 करोड़। लड़की जिसे पैसों से बहुत प्यार था तुरंत एक्साइटेड हो गई और उसने $2 करोड़ की बिड लगाई। लेकिन वहां मौजूद एक जेलस औरत ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि वो बेवकूफ है जो 1 मिलियन में एक ऐसी पेंटिंग ले रही है जिसकी वैल्यू सिर्फ $10 है। सब लोग हंसने लगे, लेकिन लड़की ने बिल्कुल नहीं डरते हुए जवाब दिया कि उसका हस्बैंड जो कि खुद सीईओ है के पास इतना पैसा है कि वो पूरी ऑक्शन खरीद सकता है। सीईओ मुस्कुराया, अपना कार्ड निकाला और बोला कि जितना चाहो खर्च करो। और ऐसे पेंटिंग उस लड़की को मिल गई जब किसी को यकीन नहीं था उस पर। बिना किसी डाउट के उसने पेंटिंग की कैनवस फाड़ दी जैसे उसने पहले ही प्रेडिक्ट किया था। अंदर सच में एक और पेंटिंग थी और जब उसने सबको दिखाई सब शॉक्ड रह गए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये लड़की आम इंसान नहीं थी। बचपन से वो पहाड़ों में रहती थी और ट्रेनिंग ले रही थी। वो एक हीलर मास्टर की स्टूडेंट थी, एक यंग टाओइस्ट मंक लड़की। वो ना सिर्फ फास्ट थी बल्कि उसकी मेडिसिन उसके मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन एक दिन उसे एक लेटर मिला जिसकी वजह से उसे पहाड़ से नीचे आना पड़ा। उसे एक शादी का वादा निभाना था। फियांसे एक बीमार लड़का था जिसकी एक टांग खराब थी और बस 6 महीने की जिंदगी बची थी। असल में उसके पिता और सीईओ के पिता ने सालों पहले ये रिश्ता तय किया था। पहले ये शादी उसकी स्टेप सिस्टर से होने वाली थी जो खुश हो जाती अगर लड़का रिच और हेल्थी होता। लेकिन जैसे ही उसे लड़के की कंडीशन का पता चला उसने साफ मना कर दिया और उसकी स्टेप मॉम ने डोट के लालच में उसके पिता को मना लिया कि बड़ी बेटी यानी टाओइस्ट लड़की को भेज दिया जाए। सीईओ ने जैसे ही उसे देखा उसने एनुअलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया और कहा कि डोट वापस करो। लेकिन जैसे ही लड़की को पता चला कि डोट मिलियन में है उसने बिना सोचे कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। उसने कहा कि उसे शादी तोड़नी नहीं है। सीईओ ने सिर हिलाया, उसे लगा लड़की को सिर्फ पैसे से मतलब है। हाँ, ये बात भी थी कि लड़की ने उसे हाल ही में ठीक किया था तो शायद वो इतनी बुरी नहीं थी। वैसे भी उसे किसी से कोई फीलिंग्स नहीं थी तो वो सोचने लगा कि इस लड़की से शादी कर सकता है और अपनी दादी को जवाब दे सकता है। उसने प्रपोज किया कि कल ही शादी कर लेते हैं। सब खुश हो गए। फिर सीईओ ने अपने असिस्टेंट से पूछा कि उसे उस लड़की के बारे में क्या लगता है। लेकिन उसी टाइम लड़की एकदम तेजी से गायब हो गई। इस बात ने सीईओ की क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी। अगले दिन सब लोग शादी का रजिस्ट्रेशन करने का वेट कर रहे थे लेकिन लड़की नहीं आई। सबको लगा कि वो भाग गई है। तभी वो एंट्री मारती है एक बड़ी सी फूलों वाली जैकेट पहनकर। सीईओ की आंखें फटी की फटी रह गई और उसका असिस्टेंट पानी पीते हुए हंसी में उसे बाहर ही निकाल बैठा। लड़की का स्टाइल बहुत अजीब था लेकिन कुछ तो चार्मिंग भी था उसमें। सीईओ हंसते हुए अपने असिस्टेंट से बोला, अपनी एक शर्ट दे दो इससे। फिर लड़की ने चेंज किया और दोनों मिलकर मैरिज रजिस्टर करवाने चले गए। जब लड़की खुश होकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट देख रही थी तो सीईओ ने असिस्टेंट से कहा कि कल हम एक ऑक्शन में जाएंगे जो हीलर मास्टर के स्टूडेंट ने रखी है। उसे उस मास्टर को ढूंढना था ताकि वो ठीक हो सके। लड़की ने जैसे ही ये सुना उसे नाम कुछ जाना पहचाना लगा और उसने पूछा कि क्या ये उसकी बीमारी की वजह से है। सीईओ ने सच सच बता दिया कि अगर उसे वो मास्टर नहीं मिला तो बस 6 महीने की जिंदगी बाकी है। फिर उसने लड़की से पूछा कि क्या उसे शादी करने का रिग्रेट है। लेकिन लड़की ने पूरी कॉन्फिडेंस से कहा, मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ। उसे यकीन नहीं हुआ लेकिन तभी कुछ दूर एक औरत एक्सीडेंट में टकरा गई। लड़की ने तुरंत एक गोली निकाली और असिस्टेंट को दी, कहा कि उसे खिला दो। असिस्टेंट थोड़ी देर हेजिटेट किया लेकिन फिर बात मान ली। जैसे ही गोली औरत के मुंह में डाली वो तुरंत होश में आ गई। सब लोग हैरान रह गए।